आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे माता बगलामुखी के साधना विधान की। बगलामुखी देवी की साधना अन्य महाविद्याओं की साधना के तरीके से नहीं की जाती है कि उसमें मंत्र की पूर्ण सिद्धि करी जाए, क्योंकि उसकी आज के युग में व्यवहारिक आवश्यकता नहीं रह गई है और क्योंकि उसमें पूर्ण सिद्धि 36 लाख से होती है। इसलिए मैं आपको शत्रुनाशक विधान बता रहा हूँ। इसमें 2 प्रकार के विधान हैं। अगर आप अपने जीवन में सही हैं और शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं तो आपको अवश्य ये साधना करनी चाहिए और या तो ब्राह्मणों से करानी चाहिए उपाय के रूप में। इसमें पहली शर्त ये है, आप कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में कहीं भी फंसे हुए हैं या तंत्र मंत्र के शत्रु आपके पीछे लग गए हैं, तंत्र मंत्र कराना नहीं छोड़ रहे हैं और आप हर तरीके से परेशान हैं, कारोबार में दुश्मनी हो रही है, कहीं भी जा रहे हैं तो शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, घर परिवार रिश्तेदार कहीं भी शत्रु हैं, तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले आप पीताम्बरा पीठ दतिया या नलखेड़ा मध्य प्रदेश में या कामाख्या देवी मंदिर में बगलामुखी मंदिर जो है या अन्य किसी सिद्ध बगलामुखी पीठ पे जा करके भगवती को वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ा करके वहाँ 501 रुपये 101 रुपये जो आपकी हैसियत हो वहाँ पे आप संकल्प करके आएँ कि माता मैं आपका अनुष्ठान ये करना चाहता हूँ या ब्राह्मण द्वारा कराना चाहता हूँ शत्रु मुक्ति के लिए, ये मेरी समस्या है और इससे पूरी मुक्ति हो जाने पर मैं फिर आपके दर्शनों के लिए आऊँगा। कोशिश करें कि वहाँ नारियल की एक बलि चढ़ाएं अगर उस मंदिर में उसका विधान हो, नहीं तो नारियल चढ़ता हो तो नारियल चढ़ाएं, अगर ना ऐसा विधान हो तो वहाँ पे ना करें। हर मंदिर के विधान अलग अलग होते हैं। उसके बाद वापस आ करके इसका गुरु के द्वारा मंत्र पहले आपको लेना आवश्यक है, चाहे आप ब्राह्मण से जप कराएं चाहे खुद से करें, क्योंकि बगलामुखी मंत्र में बीज को लेकर के बहुत सारे संशय हैं जो गुरु ही आपको सही उच्चारण बताएगा। उसका बीज जो इंटरनेट पे लिखा रहता है या जो बताया जाता है वो 36 अक्षरी मंत्र में वो बीज नहीं होता है। उसका सही उच्चारण गुरु आपको बताएगा कि आपके केस में क्या लगेगा, क्योंकि कुछ बीज जो है उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, कुछ बिना अग्नि तत्व के हैं। आपकी जैसी समस्या होगी उसके हिसाब से गुरु बनाएंगे। और इसमें जो है हल्दी की माला पे जप करना है, पीले रंग के ही कपड़े पहने जाएंगे। जो ब्राह्मण करें या आप करें साधना में पीले कपड़े का ही विधान होना चाहिए, पीला ही मिठाई का भोग लगेगा, पंचोपचार पूजा होगी। अगर ब्राह्मण से आप अनुष्ठान कराते हैं तो बगलामुखी का यंत्र मंगा करके और 1650 पूजा होगी। जैसे नवरात्र में स्थापना होती है, कलश रखा जाएगा, 5 दिन 7 दिन में करना है। इसमें 2 प्रकार के विधान हैं। 1,51,000 मंत्र पहले विधान में है, जिसमें मध्यम दर्जे तक की समस्या आपकी हो तो आपका समाधान हो जाएगा, या बहुत भीषण समस्या ना हो, अगर सांसारिक कोई भी समस्या होगी तो 1,51,000 में हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दुश्मन सूक्ष्म जगत के भी हैं, जैसे तांत्रिकों के होते हैं कि भूत प्रेत जिन जिन्नात पीछे पड़ गए हैं आपके और उनसे आपका निपटारा नहीं हो पा रहा है, तब आपको 3,60,000 के अनुष्ठान में जाना चाहिए। ये विधि मैं तांत्रिकों के लिए बता रहा हूँ, वो ज़्यादा उपयोगी रहेगी, क्योंकि एक बार अगर कोई तांत्रिक बनेगा तो उसके सूक्ष्म जगत में दुश्मनी होनी तय है। यानी तांत्रिकों को हर हाल में बगलामुखी साधना हर हाल में करनी है अगर उनको एक सफल तांत्रिक बनना है और अपने परिवार को बचाना है। क्योंकि अगर आप तंत्र विद्या के क्षेत्र में कदम रखा तो आपके सूक्ष्म जगत की दुश्मनी होती चली जाएगी। तो ये विधान तांत्रिकों के लिए है कि 3,60,000 का अनुष्ठान जरूर से करें या और जितना कर सकते हैं। बाकी सामान्य मनुष्य के लिए 1,51,000 मंत्र का जप कराना है। फिर उसकी दशांश आहुति पड़ेगी, मतलब 15,100 के हिसाब से आहुति पड़ेगी और उसका फिर दशांश जप आशीर्वाद के रूप में करना है, यानी 1500 फिर जप करना होगा। तो ये इस तरीके का विधान है। और उसके बाद जो है इसमें कोशिश करें कि सात्विक बलि में आप चढ़ा सकें तो नारियल की बलि जरूर से चढ़ाएं। इसके तामसिक विधान भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ जन सामान्य के लिए सात्विक विधान ही बता रहा हूँ कि कम से कम नारियल की बलि जो आपकी सामर्थ्य है 1 2 3 अधिकतम 9 तक आप चढ़ा सकते हैं उसमें। और बगलामुखी का जो अनुष्ठान होता है उसमें जो यज्ञ की राख होती है उसको रख लेना चाहिए छान करके घर में। इसमें यज्ञ की सामग्री जो होती है वो 2 विधान से होती है, एक में शत्रु को कष्ट पहुंचाने का होता है और एक में आपकी समस्या समाधान का होता है। तो वो गुरु आपको बताते हैं कि कौन सा विधान चुनना है। तो घर में कभी कोई परेशानी हो, किसी को बहुत बाधा लग जाए, कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही हो, तो आप उसमें जो है पानी में उसको मिला करके रख लीजिए, उसको छिड़क सकते हैं पूरे घर में और उसको पिला भी दिया जाए व्यक्ति को, तो उससे उसको राहत हो जाएगी। तो इस तरीके से ये माता बगलामुखी का पूरा विधान है। बाकी इनके विधान बहुत सारे हैं, सात्विक तामसिक विधान भी बहुत सारे हैं। तो जिसको जैसी आवश्यकता हो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क करके और समझ सकते हैं। कोई चीज़ अगर इसमें ना समझ में आए, ये जनरल पब्लिक में बताने वाली जो बात है उस हिसाब से इस वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है। और आगे फिर 10 महाविद्या सीरीज में हम लोग आगे बात करेंगे माता त्रिपुर सुंदरी धूमावती और मातंगी के विषय में आपको वीडियो मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए। हरि ओम तत्सत।